हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, कारा देखेंगे। तो हम क्या है कि 3 एल्गी खत्म कर चुके हैं, आज ही हम चौथी एल्गी देख रहे हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम कारा के थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे और उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक, तो कारा में अगर हम देखें तो सबसे पहले कारा को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं स्टोन वर्ट। इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टोन वर्ट के नाम से। तो स्टोन वर्ट नाम से इसको क्यों जानते हैं, क्योंकि कारा जो है वो हैवी वाटर में ग्रो करता है। आप लोग जानते होंगे एक भारी जल होता है, ठीक, जिसमें भारी जल क्या होता है कि जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होते हैं, इसके पौधे पर जमा हो जाते हैं। तो ये पौधा क्या होता है, पत्थर की तरह कठोर हो जाता है बाहर से, या पत्थर की तरह खुरदुरा हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टोन वाट कहते हैं। तो ये कारा का एक और नाम है स्टोन वाट है, क्यों है, क्योंकि ये हैवी वाटर में ग्रो करता है, ऐसे वाटर में जहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जो कि इसके सरफेस पर जमा हो जाते हैं और ये पत्थर जैसा हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टोन वाट कहते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि इसका थैलस बना कैसे होता है, तो इसका थैलस आप देख सकते हैं कि 2 भागों में बटा होता है। एक होता है राइजोइड्स और दूसरा होता है मेन ब्रांच। राइजोइड्स और दूसरा मेन ब्रांच। ठीक, तो राइजोइड्स क्या होता है, राइजोइड यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड्स क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर का क्या काम होता है, इसका एक काम तो होता है कि प्लांट को किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करने का, और दूसरा काम होता है मिनरल को ऑब्जॉर्ब करने का। ठीक, तो ये 2 काम किसके होते हैं, राइजोइड्स के। तो राइजोइड्स क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, एक मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसमें, कारा में, जो कि कारा को किसी सबस्ट्रेट से अटैच करने में मदद करता है और मिनरल का ऑब्जॉर्प्शन करता है। यानी राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, तो राइजोइड्स क्या हो गया, रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो अब आइए हम क्या देखते हैं, मेन ब्रांच देखते हैं क्या होता है मेन ब्रांच। तो देखिए, जो मेन ब्रांच होता है इसी को कहते हैं, ये जो मेन ब्रांच गया है इसी को हम क्या कहते हैं, मेन ब्रांच कहते हैं। तो कारा 2 भागों में बटा होता है, राइजोइड्स और मेन ब्रांच में। और मेन ब्रांच पे हम देखते हैं कि 2 टाइप की ब्रांचेस होती हैं। एक होता है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, एक होता है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो सबसे पहले मेन ब्रांच क्या है, ये क्या है, मेन ब्रांच है। ठीक, और इस मेन ब्रांच पे क्या होती हैं, 2 तरह की ब्रांचेस लगी होती हैं। एक को क्या किया है मैंने, ब्लैक से बनाया है, और एक को क्या किया है, ब्लू से बनाया गया है। तो इस मेन ब्रांच पे 2 तरह की ब्रांचेस हो गई। एक हो गया ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, एक हो गया ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, एक होता है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, एक हो जाएगा ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक, तो देखिए दोनों में क्या अंतर होता है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि कोई भी ब्रांच होती है वो किस में बटी होती है, नोड्स और इंटर नोड्स में। यहाँ पर कोई भी ब्रांच होती है उस पर क्या होती है, गांठ की जैसी संरचना होती है, इस गांठ को ही हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक, और 2 नोड के बीच में ये जो खाली जगह होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। तो जो मेन ब्रांचेस होती हैं उस पर भी क्या होती है, नोड और इंटर नोड होती हैं। जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है वहाँ पर भी नोड और इंटर नोड होगा, और जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है वहाँ पर भी नोड और इंटर नोड्स होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ क्या होता है। तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ का मतलब है कि ये ब्रांचेस क्या होंगी, कुछ ही बड़ी होंगी, यानी इसमें केवल 5-6 नोड बनेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, इनका ग्रोथ रुक जाएगा। जबकि ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ क्या है, इनमें नोड्स और इंटर नोड्स बनते रहेंगे और ये क्या होंगे, इनडिफिनिट रूप से बढ़ती रहेंगी। ठीक,
जो ब्रांच ऑफ जो मेन ब्रांच होती है ये भी कैसी होती है, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी ये बढ़ती ही रहती है। तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ से अगर हम देखें ये निकलती कहाँ से है, तो ये जो है वो आपकी निकलती है, ये जो हमने बनाया है ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो है वो कहाँ से निकलती है, ये हम देख रहे हैं कि ये मेन एक्सिस से निकलती है। और मेन एक्सिस की ये चारों ओर एक होल के रूप में रहती है, यानी एक चक्र के रूप में रहती हैं। जैसे कि आप फ्लावर देखते हैं कि फ्लावर एक फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं एक अक्ष के चारों तरफ रहती हैं, यानी गोलाई में रहती हैं। तो उसी तरह ये जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, यानी ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से अराइज होती है, जो मेन ब्रांच पर नोड्स होती हैं उससे अराइज होती हैं और एक चक्र में लगी होती हैं, पूरी गोलाई में लगी होती हैं। और वही हम देखिए ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहाँ से निकलती हैं, तो ये हम देख रहे हैं क्या है, ये मेन ब्रांच है और मेन ब्रांच से चारों तरफ क्या लगी हुई है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ लगी हैं। तो इसी ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ से ही क्या देखिए निकल रहा है, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ निकलता है। तो फिर से समझिए कि ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहाँ से निकलता है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो निकलता है वो मेन ब्रांच से निकलता है, ठीक। और ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहाँ से निकलता है, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो निकलता है वो ब्रांच ऑफ जो लिमिटेड ग्रोथ होती है उसकी एक्सिस से निकलता है। इसको फिर से समझिए, जैसे कि ये क्या हो गया, मेन एक्सिस हो गया और मेन एक्सिस से आपका क्या निकलेगा, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ निकलेगी पहले, ठीक। ब्रांच ऑफ क्या निकलेगी, लिमिटेड ग्रोथ निकलेगी। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, ठीक। अब यहाँ से अगर कोई चीज़ निकल रहा है तो उसको कहेंगे कि ये कहाँ से निकल रहा है, ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ से निकल रहा है, ठीक। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहाँ से निकलती हैं, कि जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की एक्सिस होती है वहाँ से निकलते हैं। और जो ये ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होते हैं उनपे भी क्या होते हैं, इस तरह चक्र में क्या लगे होते हैं, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ लगे होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कारा में क्या होता है, कारा का जो थैलस होता है वो दो भागों में बटा होता है, राइजोइड्स और मेन ब्रांच। मेन ब्रांच पे क्या होते हैं, दो ब्रांचेस लगी होती हैं, एक होता है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, एक होता है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक। तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहाँ से निकलती है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो है वो डायरेक्ट मेन ब्रांच से निकलती है। ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहाँ से निकलती है, मेन ब्रांच और ब्रांच ऑफ जो लिमिटेड ग्रोथ होती है उनके बीच की जो जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, वहाँ से क्या निकलती है, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ निकलती है। और ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ पे भी क्या लगी होती है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ लगी होती हैं। तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ क्या होती है, मेन एक्सिस पे भी होती है और फिर साथ ही साथ जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उस पे भी लगी होती हैं, ठीक। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। इस तरीके से आप फिगर बनाए रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ब्लू कलर की है वो क्या है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है। तो ये कहाँ कहाँ पर है, ये ब्रांच ऑफ क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ पे भी है और ये मेन एक्सिस पे भी है। तो जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी लेटरल, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लेटरल कहते हैं या प्राइमरी लीव्स कहते हैं या प्राइमरी ब्रांच कहते हैं, ठीक। तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ को हम तीन नामों से जानते हैं, प्राइमरी लेटरल या प्राइमरी लीफ या प्राइमरी ब्रांच। तो इस अगर हम देखें जो प्राइमरी लेटरल्स होते हैं उनकी नोड पर क्या होते हैं, आप देख रहे हैं एक यूनिसेलुलर आउटग्रोथ है जो कि मैंने रेड कलर से बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिपुलोड्स कहते हैं या इसी को हम और एक नाम से जानते हैं सेकेंडरी लेटरल, ठीक। या इसी को क्या कहते हैं, स्टिपुलोड नाम से, ठीक। तो स्टिपुलोड क्या होता है, तो अगर हम देखें जो प्राइमरी लेटरल्स होते हैं उस पर क्या होता है कि यूनिसेलुलर आउट ग्रोथ होता है, उसी यूनिसेलुलर आउट ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लेटरल या स्टिपुलोड्स कहते हैं। और अगर हम देखें कि अनलिमिटेड जो ब्रांच होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो अनलिमिटेड ब्रांच कैसी होती है, लॉन्ग होती है और कहाँ से निकल रही है, कि जो मेन ब्रांच और ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है उसकी एक्सिस से निकल रही है।
तो इसको हम क्या करेंगे, एक दो नाम इसको भी देते हैं। इसको एक हम बोलते हैं एक्सिलरी ब्रांच और एक बोलते हैं लॉन्ग ब्रांच। ठीक, तो इसका भी आपको दो नाम याद रखना है। ठीक, तो इतना आपको याद रखना। और इसकी क्या पेक्युलियरिटी है कि ये जो होती है वो तेजी से ग्रो करती है, यानी ये इंडिफिनिटली ग्रो करती है। और साथ ही साथ इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, इसके नोट्स पर क्या लगे होते हैं, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ लगे होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के बारे में। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये कहाँ से निकलता है, इसका क्या करेक्टर होता है और इसका क्या करेक्टर होता है। ठीक, तो अब इतना आपको समझ में आ गया हो। तो अब आइए हम समझते हैं कि कारा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो कारा का रिप्रोडक्शन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेन ब्रांच से, और ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी याद कर रहिएगा कि क्या होता है। ठीक, तो जो ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इसी पे क्या होते हैं, कारा के 6 ऑर्गन लगे होते हैं। तो अभी हम उनको भी देखेंगे। तो पहले सबसे हम देखते हैं कि कारा में, आप ये याद रखिए, कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होगा। अब आइए हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एमाइलम स्टार के द्वारा, एमाइलम स्टार। तो ये एमाइलम स्टार क्या होता है, तो जो कारा का एकदम बेसल नोड्स होता है वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो स्टार शेप हो जाती हैं। बेसल नोड मतलब जो अभी हमने बनाया था कि ये लास्ट वाला नोड जहाँ से राजॉइड निकलता है, यहाँ की कुछ सेल्स क्या हो जाती हैं, ये स्टार शेप हो जाती हैं, इस तरीके से स्टार की तरह हो जाती हैं। तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, एमाइलम कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टार सेल कहते हैं या इमाइलम स्टार कहते हैं। और ये सेल क्या होती हैं, जब इस राइजोइड से अलग हो जाए, बेसल नोड से अलग हो जाती हैं तो नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसी को कहा जाता है इमाइलम स्टार के द्वारा रिप्रोडक्शन। तो आइए हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, एंथ्रेडिया और oogonia का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि कारा में एंथ्रेडिया और oogonia को स्पेशल नाम दिया गया है। एंथ्रेडिया और oogonia को क्या कहते हैं, एंथ्रेडिया को हम यहाँ क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल कहते हैं, और oogonia को क्या कहते हैं, न्यूक्यूल कहते हैं। oogonia को न्यूक्यूल कहते हैं, न्यूक्यूल। ठीक, तो ग्लोब्यूल क्या होता है और न्यूक्यूल क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, एंथ्रेडिया को ग्लोब्यूल कहते हैं और oogonia को क्या कहते हैं, न्यूक्यूल कहते हैं। और ये दोनों सेक्स ऑर्गन कहाँ पर बनते हैं, जो हमने बताया कि कहाँ पर बनते हैं, जो प्राइमरी लेटरल्स होते हैं, उस प्राइमरी लेटरल हो गया। ठीक, और प्राइमरी लेटरल से हमने बताया कि एक यूनिसेलुलर क्या निकलती है, आउट ग्रोथ निकलती है। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी लेटरल कहते हैं। इसको हमने क्या कहा, प्राइमरी लेटरल कहा। ठीक, और प्राइमरी लेटरल पे क्या होंगे, नोड्स होंगे। इसी नोड्स से क्या निकलेंगे, सेकेंडरी लेटरल निकलेगा। और इसी नोड्स पे क्या होंगे, आपके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो सेक्स ऑर्गन में आप हमेशा याद रखिएगा जो न्यूक्यूल होता है वो ग्लोब्यूल से ऊपर होगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी लेटरल, सेकेंडरी लेटरल। ये क्या है आपका, प्राइमरी लेटरल। ठीक, और इससे क्या लगे रहेंगे, यहाँ पर ये कहाँ होते हैं, नोड की, ये क्या हो गया आपका, नोड हो गया। अब इसी कहाँ, यहीं पर क्या लगे होंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन लगे होंगे। ठीक, इसी को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस
न्यूक्यूल कहते हैं। ठीक, और न्यूक्यूल के नीचे क्या होता है, ग्लोब्यूल होता है इस तरीके से। ठीक, और ये क्या होता है, यहाँ पर ये 8 सेल्स का बना होता है, और यहाँ की जो इसकी सेल्स होती हैं वो काफ़ी मतलब ब्यूटीफुली अरेंज होती हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो फोल्ड हो करके क्या बनाती हैं, खूबसूरत कलाकृतियाँ बनाती हैं इस तरीके से। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, न्यूक्यूल क्या होता है कि ग्लोब्यूल से ऊपर होगा। ये न्यूक्यूल हो गया और आपका ये क्या हो गया, ग्लोब्यूल हो गया। ठीक, तो ये आपके हो गया सेक्स ऑर्गन की पोजीशन। तो आइए हम सेक्स ऑर्गन के बारे में, यानी इसी न्यूक्यूल के बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो ये जो न्यूक्यूल होता है ये क्या होता है, 2 सेल से, पहले हम ग्लोब्यूल के बारे में देखते हैं, फिर न्यूक्यूल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो अभी हमने बनाया था ग्लोब्यूल का फिगर, तो ग्लोब्यूल कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यानी जिससे गोलाकार होता है, स्फेरिकल। तो ये गेंद की तरह होता है, और गेंद की तरह क्या होता है, जैसे एक खोखला, एक क्या होता है, हॉलो बॉल होता है, उस तरीके का होता है। तो जो बॉल की जो कवरिंग बनी होती है वो क्या बनी होती है, 8 सेल से बनी होती है, जो कि हमने क्या दिखाया था अभी, 4 सेल आपको दिखाया था इस तरीके से। और ये चारों सेल की जो क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है, फोल्ड होकर के इस तरह से खूबसूरत आकृतियां बनाती हैं। ठीक, तो 4 सेल क्या हो गई, ऊपर की तरफ अरेंज होंगे, 4 सेल नीचे की तरफ अरेंज होगी, और ये पूरी मतलब ये जो पूरी ग्लोब्यूल है इसकी कवरिंग बना लेंगी। तो इन चारों सेलों को, ये 8 सेल्स की बनी होती है, ये पूरी कवरिंग किसकी बनी होती है, 8 सेल की बनी होती है, और इनको हम क्या कहते हैं, सील्ड सेल कहते हैं। ठीक, तो बाहर से अगर हम ग्लोब्यूल को बाहर से देखेंगे तो वो क्या दिखाएगा, केवल हमें 8 सेल दिखाई देगा। जैसे कि कोई फल हम देख रहे हैं, तो संतरा देख रहे हैं, तो संतरा अगर ऑरेंज है तो ऊपर से क्या होगा, बस हमें उसका क्या दिखाएगा, कवरिंग दिखाई देगा। लेकिन उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है तो उसका हमें सेक्शन काटना पड़ेगा। तो ऊपर से क्या होता है, हमें केवल 8 सेल दिखाई देती हैं। इन 8 सेल को हम क्या कहते हैं, सील्ड सेल कहते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसका जब सेक्शन करते हैं तब हमें दिखाई देता है कि जो 8 सेल्स होती हैं उनसे क्या होती है, सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ क्या होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मनुब्रियम कहते हैं। ये 1 सेल हो गई, ये आपका 2 सेल हो गया, 3, 1, 4 सेल हो गया। ठीक, 4 सेल ऊपर की तरफ रहेंगे, जैसे कोई कवरिंग है तो 4 सेल ऊपर की कवर बनाए रहेंगे, 4 सेल नीचे की कवर बनाए रहेंगे। तो हमने क्या किया, इनको 20 से काटा है, तो हमें क्या होगा, केवल 4 सेल दिखाई देगा। तो हम देखते हैं कि जो सील्ड सेल होती हैं ये क्या है, सबसे बाहर सील्ड सेल है। ठीक, अब सील्ड से, प्रत्येक सील्ड सेल से क्या होगा, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मनुब्रियम कहते हैं, मेनुब्रियम। अब इस मेनुब्रियम की एंड पर क्या होगा कि एक सेल का एक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। इसको हम कहते हैं, एक नाम देते हैं इसको, प्राइमरी कैपिटुलम सेल। प्राइमरी कैपिटुलम सेल। अब इस प्राइमरी कैपिटुलम सेल से क्या जुड़ा होगा, सेकेंडरी कैपिटुलम सेल जुड़ा होगा। सेकेंडरी कैपिटुलम सेल। ठीक, अब प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से क्या होगा, 2 से 4 अनब्रांच एंथ्रेडियल फिलामेंट जुड़ा होगा इस तरीके से, एंथ्रेडियल फिलामेंट।
फिलामेंट कितने होंगे प्रत्येक सेल से? 2 से 4 होंगे। ये कैसे होंगे? अनब्रांच्ड होंगे। ठीक, इनको हम क्या नाम देते हैं? एंथ्रेडियल फिलामेंट। एंथ्रेडियल फिलामेंट, या इसी को एक और नाम से जानते हैं स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट। स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि जो ग्लोब्यूल होता है उसमें कितनी सील्ड सेल होती है? 8 सील्ड सेल होती हैं। प्रत्येक 8 जो सील्ड सेल्स होती हैं उनसे क्या होता है? एक मनोब्रियम जुड़ा होता है। हर एक मनोब्रियम से एक कैपिटुलम सेल जुड़ा होता है। हर एक कैपिटुलम सेल से एक सेकेंडरी कैपिटुलम जुड़ा होता है। हर सेकेंडरी कैपिटुलम से क्या होता है? 2 से 4 क्या जुड़े होंगे? 2 से 4 एंथ्रेडियल फिलामेंट जुड़े होंगे। और हर एक एंथ्रेडियल फिलामेंट में क्या होगा कि 25 से लेकर के 250 तक सेल्स होंगी। ठीक, तो हमने ये क्या किया? एक एक सेल है ये सेल की संख्या कितनी होगी? 225 से लेकर के 250 सेल होंगी। और ये सेल क्या बनाएंगे? एंथ्रेडिया बनाएंगे। हर एक सेल से क्या बनेगा? एक एंथ्रेडिया बनेगा। यानी इस तरीके से हम देखें तो 250 से क्या हो जाएंगे? एक जो सेल है वो कितने, एक जो सील्ड सेल्स होती हैं वो आगे जाकर के सील्ड सेल, एक सील्ड सेल है तो वहाँ से कितना बन रहा है? 250 क्या बन रहा है? लगभग क्या बनेंगे? एंथ्रेडिया बनेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल 8 सेल है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि लगभग क्या होता है? 2 से 3 हजार क्या हो जाते हैं, या और भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि 10,000 तक एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं। ठीक, तो ये एंथ्रेडिया क्या हो सकती है? ये एंथ्रेडियल फिलामेंट क्या हो सकते हैं? 2 से 4 हो सकते हैं। और हर क्या होंगे? चारों से क्या होंगे? लगभग 250 सेल जुड़े होंगे। 250 सेल्स क्या होंगे? 250 एंथ्रेडिया बनाएंगे। इसी तरह क्या होंगी? 8 सील्ड सेल होंगी। इसी तरह से आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये 8 चारों तरफ बना लीजिएगा इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ बनाया है तो आप यहाँ भी इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक, तो एक ही समझने के लिए काफ़ी है आपका। या फिर अगर आपको बनाना होगा तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा चारों। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 4 वो दिखा देंगे, एंथ्रेडियल सेल दिखा देंगे। ठीक, तो आपको समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि क्या होते हैं? 8 सील्ड सेल होता है, एक मनोब्रियम होता है, एक कैपिटुलम होता है, एक सेकेंडरी कैपिटुलम होता है। एंथ्रेडियल फिलामेंट 2 से 4 होते हैं और प्रत्येक में 250 क्या होते हैं? 250 क्या होते हैं? सेल्स होती है और 250 सेल से 250 एंथ्रेडिया बनती हैं। तो इस तरीके से देखिए, अगर एक ग्लोब्यूल में तो देखें तो लगभग 10,000 एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। तो ये हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर? एंथ्रेडिया का। और एंथ्रेडियम हमें मेन चीज़ क्या देखना था? एंथ्रोजॉइड्स देखने थे, क्योंकि एंथ्रोजॉइड्स ही क्या करेंगे आगे चलकर? यही क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन में भाग लेंगे। ठीक, तो अभी तक हमने जितनी भी एल्गी पढ़ी थी वहाँ पर क्या होता था कि जो सेक्स ऑर्गन होते थे बस यूनिसेलुलर होते थे। वही सेक्स ऑर्गन क्या करते थे? ओगोनिया मदर सेल की तरह कार्य करते थे, वही बाद में ओगोनियम बदल जाते थे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक्स ऑर्गन कैसा है? मल्टी सेलुलर है। और सेक्स ऑर्गन के बाहर आप देख रहे हैं कि सेल की एक कवरिंग भी है। तो इसका ये कैरेक्टर क्या है? ब्रायोफाइटा की तरह है। ठीक, क्योंकि ब्रायोफाइटा में भी क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और उनमें हम देखते हैं कि सुरक्षा जैकेट पाया जाता है, स्टेराइल सेल का प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब आइए हम ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियल का स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी ओगोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वो भी क्या होता है? वो बहुत ही सिंपल होता है। उसमें आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि उसमें ट्यूब सेल कितने पाए जाते हैं और कोरोना सेल कितने पाए जाते हैं। तो जो ग्लोब्यूल था वो 8 सेल का बना हुआ था। 8 सील्ड सेल मिलकर के क्या बनाती थी? एक ग्लोब्यूल बनाती थी। तो यहाँ पर ऐसे ही क्या होगा कि 5 ट्यूब सेल क्या होंगी? स्पाइरली अरेंज होंगी। 5 ट्विस्टेड ट्यूब सेल स्पाइरली अरेंज्ड। तो 5 क्या होंगे? ट्विस्टेड ट्यूब सेल्स स्पाइरली अरेंज होकर के क्या बना लेंगी? न्यूक्लियल का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन ये टिप पर प्रेजेंट नहीं होगी। तो टिप पर क्या होता है? 5 कोरोना सेल होते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये बनेगा कैसे? जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, इसी क्या कर सकते हैं, इसी
से कंपेयर कर सकते हैं। यानी सेल क्या होंगी, एक एक्सिस होगा, इसी एक्सिस के चारों तरफ ऐसे स्पाइरली अरेंज होंगी इस तरीके से। ठीक, स्पाइरली अरेंज होकर के 5 सेल क्या बना लेंगी, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। तो ये टिप पर जो रहेगा 5 क्या रहेंगे, ट्यूब सेल रहेंगी। तो अब इनका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको क्या करते हैं कि फिर काट करके देख सकते हैं। इनके अंदर क्या होगा, यानी जो बाहर की जो कवरिंग होगी, जैसे कि ये है तो इसकी बाहर की कवरिंग क्या है, प्लास्टिक की बनी हुई है। तो ऐसे बाहर की उसकी जो कवरिंग होती है वो स्पाइरली अरेंज होकर के 5 सेल बनाती है। और टिप पर क्या रहेंगी, टिप पर क्या रहेंगी, 5 दूसरे प्रकार की सेल रहेंगी, जिनको हम कोरोना सेल कहेंगे। और जो बाकी की पूरी बॉडी बनाती हैं ट्विस्टेड होकर के, उनको क्या कहेंगे, हम ट्यूब सेल कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, ट्यूब सेल कहेंगे। और जो टिप पे होंगी कोरोना सेल होंगी। तो न्यूक्लियस में कितने ट्यूब सेल होते हैं, 5। कितनी कोरोना सेल होती हैं, 5। और इनकी अंदर, जैसे इनकी अंदर क्या भरा होगा, तो इनकी अंदर क्या होगा, बस एक सिंगल ओवम होगा। ठीक, और बाहर की जो खोली है वो किसकी बनी होगी, ट्यूब सेल की और कोरोना की। कोरोना टिप पर होगा, ट्यूब क्या होगी, पूरी बॉडी बनाएगी। तो जो खोल लेयर होता है ये सेल्स की बनी होती है। ठीक, एक तरह से इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग कह सकते हैं। तो अब अगर हम इसका डिसेक्शन करें तब हमें इसके अंदर का क्या होगा, ओवम दिखाई देगा। ये क्या होंगे, गोलाई में यहाँ पर क्या रहती हैं, कोरोना सेल्स रहती हैं। और यहाँ पर ये क्या है, पूरी स्पाइरली में सेल्स अरेंज होंगी इस तरीके से। कितनी होंगी, 5 होंगी। ठीक, और बीच में क्या होगा, एक सिंगल सा बड़ा सा ओवम होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा सा स्टार्क सेल होगा। ये आपको नहीं याद रखना है। ठीक, बस ये याद रखना है 5 क्या होती हैं, ट्यूब सेल होंगी, 5 कोरोना सेल होंगी। केवल 2 ही दिखाए गए क्योंकि ये कहाँ होंगे, गोलाई में होंगी पूरी। 5 कोरोना सेल होंगी, कोरोना सेल। तो ठीक, आपने ये देख लिया। और बीच में क्या होगा, एक ओवम होगा। ठीक, तो ओवम भी बन गया, एंथ्रेडिया भी बन गई। अब ओवम और एंथ्रेडिया का क्या होगा, आपस में फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, तो सॉरी, ओवम और एंथ्रेडिया का नहीं, एंथ्रोजॉइड्स का आपस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हम जानते हैं क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट को क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, oospore कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, oospore बनेगा। और अब हम देख रहे थे कि oospore यानी क्या, इसी को और नाम से जानते हैं, जाइगोट। तो हम देखते थे कि जाइगोट क्या होता था, तो तुरंत डिवाइड हो जाता था, मियोसिस होता था, 4 स्पोर बना लेता था। और चारों स्पोर 4 नए प्लांट बना लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर जो जाइगोट का न्यूक्लियस है वो पहले 4 न्यूक्लियस में बटेगा, क्योंकि मियोसिस डिवीजन तो यहाँ पर भी होगा। ठीक, 1 2 3 4 न्यूक्लियस में बटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होंगी, 4 सेल नहीं बनेंगी, केवल 2 ही सेल बनेगी। ठीक, एक सेल कैसी होगी, यूनिन्यूक्लिएट होगी, और दूसरी सेल कैसी होगी, ट्राइन्यूक्लिएट होगी। ठीक, और एक सेल कैसी है, यूनिन्यूक्लिएट। अब इस यूनिन्यूक्लिएट जो सेल्स होंगी ये आगे चल करके डिवाइड हो जाएगी 2 सेल में। ये जो यूनिन्यूक्लिएट सेल बनी है ये आगे चल करके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 2 सेल में। ठीक, और ये जो ट्राई न्यूक्लिएट सेल्स है इसका न्यूक्लियस क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा, यानी ये सेल आगे चल के नष्ट हो जाएंगी। बचेगा क्या, एक यूनिन्यूक्लिएट सेल बचेगा जो आगे चल करके क्या बना लेती है, 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। एक सेल्स क्या बनाती है, एक सेल बनाती है राइजोइड इनिशियल, एक सेल बनाती है राइजोइड इनिशियल। एक सेल को हम क्या कहते हैं, राइजोइड इनिशियल कहते हैं, जो कि आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करेगी, राइजोइड का। और जो दूसरी सेल्स बनी है इसको हम नाम देते हैं प्रोटोनीमा इनिशियल, प्रोटोनीमा इनिशियल।
जो कि आगे चल के क्या बनाएगी, मेन ब्रांच बनाएगी। ठीक, और कारक किसका बना होता है, इन्हीं दो चीजों का मिलकर बना होता है, मेन ब्रांच और राइजोइड्स इसी मेन ब्रांच पर ही क्या लग जाएंगे, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, oospore या जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक, मियोसिस से क्या होगा, इसका न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन सेल क्या होंगी, दो ही प्रकार की बनेंगी, एक यूनिन्यूक्लियर सेल बनेगा, एक ट्राई न्यूक्लियर सेल बनेगा। ट्राई न्यूक्लियर सेल्स हम देख रहे हैं कि क्या होगा कि आगे जाकर के ये ट्राई न्यूक्लियर सेल्स क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन जो यूनिन्यूक्लियर सेल है ये दो भागों में बढ़ जाएगा, एक राइजोइड इनिशियल में और एक प्रोटोनिमा इनिशियल में। राइजोइड इनिशियल राइजोइड बनाएगा, प्रोटोनिमा इनिशियल क्या होगा, मेन ब्रांच बनेगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगी, पूरी प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपका कार्य जो होता है आज फिनिश होता है। तो अगर वीडियो में आपको कुछ न समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।